Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your teacher Muhammad Ali Rana from Ulamane Abbas School. In this video lecture, we are going to start chapter number 8 Practical Geometry, जिसका first SLO हम इस lecture में हम start करने जा रहे हैं. इस फर्स्ट SLO में हमें ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करने विद दीज 3 डिफरेंट केसेस. इन 3 डिफरेंट गिवन सिचुएशंस के हिसाब से हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें सबसे फर्स्ट केस है व्हेन 2 साइड्स एंड 1 एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन. अगर हमें कंस्ट्रक्शन में डेटा में गिवन इंफॉर्मेशन में कोई भी 2 साइड और थर्ड एंगल गिवन हो तो हम किस तरह से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. उसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है. यहाँ पर ट्राइंगल ABC हमें कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें साइड AB इज 42 सेंटीमीटर, BC इज 39 सेंटीमीटर एंड एंगल C इज 60 डिग्रीज. तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट जब भी हम करते हैं तो हमें फर्स्ट साइड कोई भी सेलेक्ट करनी है. फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास 2 साइड्स गिवन है, तो हम इन 2 साइड में से कोई भी एक साइड सेलेक्ट कर लेंगे. तो लेट्स सपोज जो है वो मैं साइड ले लेता हूँ AB. अगर मैं साइड AB ले लूँ तो मेरे पास जो एंगल गिवन है C, उसको मैं कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता. तो फिर यहाँ मेरे पास रिस्ट्रिक्शन है कि मैं सबसे पहले कौन सी साइड लूँगा, BC. और BC की मेजरमेंट कितनी है हमारे पास, 39 सेंटीमीटर. सो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल 39 सेंटीमीटर्स. तो ये मेरे पास एक लाइन आ गई, दैट इज 39 सेंटीमीटर्स. और इस लाइन को हम नाम दे देते हैं, दिस लाइन इज BC. फर्स्ट लाइन जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा स्केल की मदद से होगी. इसके बाद जो दूसरी लाइन गिवन होगी या थर्ड लाइन पे गिवन हो तो हम उसको स्केल से ड्रॉ नहीं करेंगे, उसको हम हमेशा कंपास की मदद से ड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि या तो मैं AB लाइन ड्रॉ कर दूं 42 सेंटीमीटर की, या फिर मैं एंगल C ड्रॉ कर दूं 60 डिग्री का. ये मेरी चॉइस है. तो मैं जो है वो एंगल C ड्रॉ कर लेता हूँ 60 डिग्री का. तो इसमें हमें क्या करना है, C पे रखकर 60 डिग्री ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटेक्टर. तो मैं प्रोटेक्टर की मदद से 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ. तो ये मेरे पास जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया एंगल C 60 डिग्रीज. तो ये भी मैंने ड्रॉ कर लिया. इसके बाद आ जाते हैं थर्ड साइड, दैट इज 42 सेंटीमीटर एंड साइड नेम इज AB. थर्ड साइड हमेशा कंपास की मदद से ड्रॉ होगी और हमें क्या करना है, 42 सेंटीमीटर का हम कंपास ओपन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल और पॉइंट A और पॉइंट B पे रख के हम आर्क लगा देंगे. अब हमारे पास पॉइंट A गिवन नहीं है यहाँ पर, तो हम पॉइंट B को यूज करेंगे और हमारा कंपास का जो ये रेडियस है वो हमें कितना होना चाहिए, जो हमारी गिवन मेजरमेंट है दैट इज 42. तो हम जो है वो स्केल की मदद से 42 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करते हैं. तो एक एंड मैंने कंपास का 0 पे प्लेस किया और दूसरा एंड कंपास का मैंने प्लेस कर दिया 42 पर. तो ये मेरा कंपास आ गया 42 सेंटीमीटर का. तो मैं इस 42 सेंटीमीटर के कंपास को यूज करके पॉइंट B पे मैंने प्लेस किया एक नीडल और दूसरा पॉइंट जो है वो इस आर्क को मैंने यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया. तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है हमारी आर्क, उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, ये पॉइंट है हमारा A. तो मेरे पास तीनों पॉइंट्स आ गए ट्राइंगल के, A, B एंड C. तो A और B को जो है हम ज्वाइन कर देते हैं. A और B को हमने ज्वाइन कर दिया एक लाइन सेगमेंट से, जिसकी मेजरमेंट हमारे पास थी 42
सेंटीमीटर्स। तो ये गिवन डेटा से हमने इस गिवन डेटा को यूज करके हमने ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया। चलिए अब आ जाते हैं सेकेंड केस पर, और सेकेंड केस में हमें कहा है कि वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन। अगर हमें डेटा में एक साइड गिवन हो ट्राइंगल की और उसके दो एंगल्स गिवन हो, तो हम किस तरह से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो इस एग्जाम्पल के अंदर हम सीखेंगे। हमें कहा गया है कि ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है एक्स वाई जेड, और ये तीन गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे पास। एंगल एक्स वाई 40 सेंटीमीटर, एंगल एक्स 35 डिग्रीज एंड एंगल जेड इज 60 डिग्रीज। तो इन इंफॉर्मेशन को यूज करके हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे कि हमने इस फर्स्ट वाले पार्ट में देखा कि जब भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करेंगे हमेशा हम लाइन सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास लाइन सेगमेंट के लिए और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है सेकेंड और थर्ड साइड का, तो एक ही साइड गिवन है दैट इज 40 सेंटीमीटर्स। तो हम 40 सेंटीमीटर स्केल की मदद से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फॉर 40 सेंटीमीटर मेरे पास जो भी गिवन इंफॉर्मेशन थी साइड की वो यूज़ करके मैंने एक लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट कर दी, ड्रॉ कर दी, और साइड का नाम था एक्स वाई और उसकी मेजरमेंट थी 40 सेंटीमीटर्स। तो ये मेरे पास फर्स्ट लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट हो गई। देन हमारे पास दो एंगल्स गिवन है 35 डिग्रीज एंड 60 डिग्री। जब हम एंगल x ड्रॉ कर रहे होंगे तो पॉइंट x पे रख के ड्रॉ करेंगे, जब हम एंगल z ड्रॉ कर रहे होंगे तो एंगल z जो है वो पॉइंट z पे रख के ड्रॉ होगा। यहाँ हमारे पास साइड पॉइंट y मौजूद है और पॉइंट x मौजूद है। तो सबसे पहले एंगल x ड्रॉ कर लेते हैं और उसकी मेजरमेंट है हमारे पास 35 डिग्री। तो इस पॉइंट के ऊपर हमें अपना कंपास प्रोटेक्टर को प्लेस करना है। तो मैंने प्रोटेक्टर के ऊपर प्लेस कर दिया और 35 डिग्रीज जो है वो मार्क करते हैं 0, 10, 20, 30 एंड 35। ये मैंने 35 पे मार्क कर दिया इसको और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये मेरे पास एक लाइन रे आ गई जिसमें हमने एंगल x ड्रॉ किया था 35 डिग्रीज का। तो सेकेंड इंफॉर्मेशन भी यूज़ करके हमने एंगल ड्रॉ कर दिया। अब आ जाते हैं थर्ड एंगल के ऊपर, जिसमें थर्ड इंफॉर्मेशन पे जिसमें हमें एक एंगल z गिवन है। अब z पॉइंट हमारे पास मौजूद नहीं है, ये वो थर्ड पॉइंट है जिसको हम लोकेट करेंगे एट द एंड ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन, तो हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। तो फॉर दिस हमें क्या करना है, वी नो दैट ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। मुझे दो एंगल्स गिवन है 35 एंड 60 डिग्री, और मुझे एंगल y फाइंड करना है ताकि मैं पॉइंट y पे रखकर इसको कंस्ट्रक्ट कर सकूं। तो एंगल y कैलकुलेट करने के लिए 180 में से मैं इन दोनों इंफॉर्मेशन दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा एंगल y इज 85 डिग्रीज। तो 85 डिग्री मेरे पास थर्ड एंगल आ गया। अब मैं इजीली जो है वो उसको कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने पॉइंट y पे अपने प्रोटेक्टर को प्लेस करना है और 85 डिग्रीज के ऊपर हमें मार्क करना है। तो ये मैंने 85 के ऊपर मार्क कर दिया और उसको स्केल की मदद से ज्वाइन कर देंगे ताकि मेरे पास थर्ड पॉइंट आ जाए, थर्ड वर्टेक्स आ जाए ट्राइंगल का। ये एंगल मैंने ड्रॉ किया है 85 डिग्रीज का, जिसमें ये जो थर्ड पॉइंट हमारे पास आया है दिस इज पॉइंट Z। तो ये ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया जिसमें एक साइड गिवन थी और दो एंगल्स गिवन थे, और दो एंगल्स भी इस तरह से कि उस साइड के जो एंड पॉइंट्स है वो एंगल नहीं थे। अगर वही दो एंगल्स होते तो ये वाली सॉल्यूशन, ये कैलकुलेशन हमारी स्किप हो जाती और हम डायरेक्ट इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके एंगल ड्रॉ कर लेते। अगर इन दो में से कोई एक गिवन है तो थर्ड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिंपल सा मेथड है, 180 से हमने दोनों एंगल्स को माइनस करके थर्ड एंगल फाइंड कर लिया। चलिए तो अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड केस के ऊपर, जिसमें हमें कहा है कि कोई दो साइड्स गिवन हो
और इन दो साइड में से किसी भी एक साइड के ऑपोजिट जो एंगल है वो गिवन हो तो उस ट्राइंगल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। जिसमें हमारे पास एक एग्जांपल है, हमें कहा गया है कि ट्राइंगल एक्स वाई जेड कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें इंफॉर्मेशन हमारे पास वाई जेड की मेजरमेंट 76 सेंटीमीटर, एक्स वाई की मेजरमेंट 61 सेंटीमीटर एंड एंगल एक्स हमें गिवन है 90 डिग्रीज। तो चलिए अब हम इसको जो है वो कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं। हमें पता है कि हम सबसे पहली मेजरमेंट हमेशा स्केल से एक लाइन सेगमेंट की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। तो हम फर्स्ट लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं वो एक्स वाई ले लेते हैं। तो एक्स वाई ड्रॉ करने के लिए हमें 61 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमारे पास आ गया 61 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट और इसका नाम था एक्स वाई। मेजरमेंट है 61 सेंटीमीटर्स। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये दो इन्फॉर्मेशन रह गई। एक इन्फॉर्मेशन वाई जेड 76 सेंटीमीटर्स एंड एंगल एक्स 90 डिग्री। तो हमारे पास एंगल एक्स साइड पॉइंट एक्स भी मौजूद है ताकि हम 90 डिग्री फॉर्म कर सकें। हमारे पास वाई भी मौजूद है जिसमें हम 76 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ कर सकें। तो हम सबसे पहले एंगल एक्स ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल एक्स ड्रॉ करने के लिए मैंने प्रोटेक्टर को यूज़ करके 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैंने यहाँ 90 डिग्री पे मार्क लगा दिया। अब इसको एक लाइन से ज्वाइन करके ये मेरे पास आ गया एंगल एक्स दैट इज 90 डिग्रीज। ये भी हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पर। थर्ड हमारे पास है 76 सेंटीमीटर्स वाई जेड। तो हम वाई पे रख के 76 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने इसके लिए स्केल ले लिया और अपना हमारा कंपास ले लिया और हमें 76 सेंटीमीटर की आर्क एक्सपेंड करनी है। तो मैंने स्केल को यूज़ करके कंपास लेना है फॉर 76 सेंटीमीटर्स। तो 76 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा। दिस इज 76 सेंटीमीटर। तो मैंने 76 सेंटीमीटर जितना हमारा कंपास खोल लिया और पॉइंट वाई के ऊपर एक एंड रखना है और दूसरा एंड हमें इस तरह से आर्क लगानी है। ये आर्क लगाने के बाद कुछ इस तरह से आर्क आ रही है। तो मैंने इसके ऊपर एक पॉइंट मार्क कर दिया, दैट इज हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट का नाम था हमारा एक्स वाई एंड जेड। तो थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास। तो इसको हम पॉइंट जेड को पॉइंट वाई से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गई फॉर 76 सेंटीमीटर आर्क। तो ये हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन इस तरह से थी कि कोई दो साइड और उसके ऑपोजिट कोई एक एंगल गिवन हो तो हम किस तरह से ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने इस चैप्टर का फर्स्ट एसएलओ में ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर एसएलओस के अंदर हम इसी चैप्टर के दूसरे टॉपिक्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। Until we meet again, this is Muhammad Ali Rana signing out from this class. Allah Hafiz.